तो हेलो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 59 और 60 कर लिया था और 60 का लास्ट पार्ट कर लिया था, मीडियन निकाल लिया था। यहाँ लिख दो, मीडियन वैल्यू इज log 2 डिवाइडेड बाय 0.01386। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 61 पर। ओके, तो हाँ, मैंने ये भी समझा दिया था कि आपको दो सक्सेसिव पोएशो इवेंट्स के बीच में जो टाइम होता है वो एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। 61 देखो, डेटा कलेक्टेड एट टोरंटो पीएसएल इंटरनेशनल रिपोर्ट सजेस्ट दैट्स एन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन वैल्यू। Okay, so mean value expectation of x is 2.725. ठीक है, is good model for rainfall duration. So x follows exponential, which is the rainfall duration. पर मुझे लैम्डा पता नहीं, मुझे एक्चुअली मीन पता है एंड मीन मुझे पता है, मीन इज 1 ओवर लैम्डा। सो 1 ओवर लैम्डा इज 2.725। तो बस ये ध्यान रखना, जब मीन गिवन होता है तो लैम्डा निकालना जरूरी है। ठीक है, सो लैम्डा इज एक्चुअली 1 ओवर 2.725। चलो, ये हमारा डन हो गया। अब आगे बढ़े। अब पूछ रहा है पार्ट ए में, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट रेनफॉल ऑफ द लोकेशन इज एटलीस्ट 2 आवर्स, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2। दिस इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन 2, which is 1 minus f of 2 and lambda. Lambda is 1 over 2.725. So this is 1 minus e to the lambda x minus lambda x, sorry. ठीक है, ओके, यही होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला याद होना चाहिए देखो आपको, है ना। So 1 minus 1 plus e to the minus lambda x. So this is e to the minus lambda x. लिखो भाई, e to the minus 1 over 2.725 x. x कितना था मेरा? 2. So this is e minus 2 divided by 2.725. ठीक है, ये करोगे तो आपको आएगा e minus 0.73394 ऑलमोस्ट। ठीक है, अब वही है ना कि अब ये है कि आप कहाँ तक उसको अप्रोक्सीमेट करोगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ तक अप्रोक्सीमेट किया। ठीक है, 94। सो दिस, अब इसको आपको कैलकुलेटर में करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब सिंपल में होगा ही नहीं क्योंकि पॉइंट्स में पावर है। ठीक है, मोबाइल में करना पड़ेगा तो 0.48। ओके, सेकंड आपसे पूछा प्रोबेबिलिटी निकालो दैट एट मोस्ट 3 आवर्स प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 3। सो दिस इज f ऑफ 3 2.725। So this is 1 minus e की पावर minus lambda x. So 1 minus e की पावर minus ये। ठीक है, तो ये आपसे इसने पूछ लिया। अब इसको भी कर लो, 3 डिवाइडेड बाय 2.725। सो दिस इज 1 माइनस e की पावर माइनस 1.1009। अगेन कैलकुलेटर में करना पड़ेगा इसको भी। ठीक है, सो ये कैलकुलेटर मतलब सिंपल कैलकुलेटर में नहीं होगा क्योंकि पावर पॉइंट्स में आपको इसे मोबाइल में या साइंटिफिक कैलकुलेटर में करना पड़ेगा और आंसर आएगा 0.6674। ठीक है, अब ये दिक्कत होती है एक्चुअली, क्या होता है ना, अब आप साइंटिफिक कैलकुलेटर में आपको इन सबको करना पड़ता है पर आपके पास साइंटिफिक अलाउड होता नहीं, तो एग्जाम में कुल मिला के ऐसे क्वेश्चन आते हैं नहीं, इसलिए, है ना। ओके, है ना, पावर्स, अच्छी पावर्स आएगी ना, पूरी पूरी पावर्स आएगी, टेंशन मत लो इतनी। और अगर गलती से आ भी गई तो यहाँ पे आंसर छोड़ देना, टेंशन मत लेना। ठीक है, एट बिटवीन 2 and 3 आवर्स, तो प्रोबेबिलिटी हमें बोल रहा है प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 3। सो दिस इज सिंपली f ऑफ 3 माइनस f ऑफ 2। सो f ऑफ 3 तो हमने अभी निकाला 0.6674। f ऑफ 2 नहीं, हमने 1 माइनस f ऑफ 2 निकाला था, राइट। 1 माइनस f ऑफ 2 आया था 0.48, तो 1 माइनस f ऑफ 2 आया था मेरा 0.48। तो f ऑफ 2 कितना आ जाएगा मेरा 0.52। ठीक है, तो इसमें से 0.52 माइनस कर लो तो आ जाएगा 0.1474। ठीक है, डन है। पार्ट भी देखो जरा फटाफट से। पार्ट भी कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट रेनफॉल एक्सीड्स द मीन बाय मोर देन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन। वापस वही चीज, एक्सीड्स मीन से ज्यादा होना चाहिए, बाय मोर देन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब 2 स्टैंडर्ड डेविएशन से ज्यादा होना चाहिए, मतलब एक्स यहाँ लाई करना चाहिए कहीं पे। सो प्रोबेबिलिटी एक्स इज ग्रेटर देन मीन बाय 2 स्टैंडर्ड डेविएशंस। ठीक है,
अब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स तो हमें पता ही है मीन विच इज 2.725, तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमें पता ही है 2.725। ठीक है, टू स्टैंडर्ड डेविएशंस क्या होगा, 2 इंटू 2.725। ठीक है, सो करते हैं जरा, 2 इंटू 2.725 विच इज 5.45 एंड म्यू प्लस 2 सिग्मा करो, 5.45 प्लस 2.725 विच इज 8.175। सो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 8.175। So this 1 minus probability x less than equal to 8.175. So this is 1 minus f of 8.175 where lambda is 1 divided by 2.725. So this is 1 minus 1 bracket में 1 minus e to the minus lambda x. ठीक है, 1 minus 1 0 minus minus plus e to the minus 8.175 divided by 2.725. ठीक है, तो divided by 2.725 3, so e to the minus c, आखिरकार कोई बढ़िया आया। सो 1 ओवर e क्यूब, जो हमने पिछली बार निकाल रखा है, ऑलमोस्ट 0.0498। ओके, डन है। चलो भाई साहब, ये वाला भी डन हो गया। इसी का पार्ट्स, एक और पार्ट है, व्हाट द प्रोबेबिलिटी लेस देन मीन वैल्यू बाय मोर देन वन स्टैंडर्ड डेविएशन, कि x इज लेस देन मीन वैल्यू, प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन मीन वैल्यू बाय मोर देन वन स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, मतलब ये x है, मान लो ये मीन वैल्यू है, और ये मीन से लेस है बाय एक स्टैंडर्ड डेविएशन। हमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि नहीं, मोर देन वन, एक से ज्यादा कम होना चाहिए, मतलब ये चीज। तो प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन म्यू माइनस सिग्मा। ठीक है, चलो म्यू कितना है 2.725 और सिग्मा भी कितना है 2.725, तो म्यू माइनस सिग्मा कितना हो जाएगा 0। सो प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन 0। सो अब मैंने आपको पहले ही बता रखा है, ठीक है, कि क्या दैट f ऑफ x क्या होता था, 1 माइनस e टू द माइनस लैम्डा x व्हेन x वाज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन x वाज लेस देन 0। तो 0 व्हेन x वाज लेस देन 0, सो दिस इज 0। ठीक है, इसका आंसर क्या है, 0। ठीक है, क्योंकि x इज लेस देन 0 तो आंसर इज 0। डन। चलो, अब आ जाओ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 61। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू दे देंगे, मीन दे देंगे, और उससे आप लैम्डा निकालोगे और क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अगर इस टाइप का क्वेश्चन समझ आ गया तो एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी। चलो, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 62 पे, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 62 पढ़ो जरा इसको। क्या कह रखा है कि द पेपर माइक्रोवेव ऑब्जर्वेशन ऑफ डेली एंटार्क्टिक सी आइस एज एक्सपांशन ऑन कंट्रीब्यूशन रेट व्हाटएवर, भाई ये तो क्या है, states that the distribution of daily sea ice advance or retreat from each tensor is similar and is approximately double exponential. The proposed double exponential distribution is density function। देखो f of x is given as 0.5 lambda e to the minus lambda modulus of x when x is going from minus infinity to infinity। ठीक है, the standard deviation is given as, now standard deviation, ठीक है, standard deviation is given as 40.9 किलोमीटर। अब पहली बात तो डबल एक्सपोनेंशियल है, ठीक है, तो हमने तो एक्सपोनेंशियल पढ़ा था। चलो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पैरामीटर लैम्डा, अब पहले लैम्डा की वैल्यू निकालो। अच्छा मुझे बताओ, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, ठीक है, तो वेरिएंस कितना होगा, वेरिएंस होगा 40.9 का स्क्वायर। ठीक है, और वेरिएंस बराबर कितना होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। अब आप बोलोगे नहीं इसमें वो लॉजिक लगा दो ना, 1 ओवर लैम्डा। अरे भाई ये एक्सपोनेंशियल है ही नहीं, ये डिस्ट्रीब्यूशन डबल एक्सपोनेंशियल है, और डबल एक्सपोनेंशियल है मतलब हमको आइडिया नहीं है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, हमने तो एक्सपोनेंशियल पढ़ा था ना। ये तो डबल एक्सपोनेंशियल है ना। इसमें देखो यहाँ पर आगे 0.5 आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ एक्स है, तो बहुत चेंज हो गया भाई, पूरा फंक्शन ही चेंज हो गया। अब वो एक्सपेक्टेशन और वो वाले फॉर्मूले काम नहीं करेंगे, अब हमें बिल्कुल, है ना, ब्रूट फोर्स कैलकुलेशन ही करनी पड़ेगी।
तो वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन था 40.9, तो वेरिएंस क्या होगा स्क्वायर 40.9 का। और वेरिएंस का एक और फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो हमें दोनों निकालने पड़ेंगे। सबसे पहले एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालो। अब आप क्या कर सकते हो, इंटीग्रेट कर सकते हो डायरेक्ट, पर मेरे पास एक छोटा रास्ता है। क्या है वो रास्ता, पहले आप इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करो। एफ ऑफ एक्स इज 0.5 लैम्डा ई टू द माइनस लैम्डा मॉड्यूलस ऑफ एक्स। अच्छा, मॉड्यूलस ऑफ एक्स, ठीक है। ये हो गया एफ ऑफ एक्स, ये हो गया एक्स, ये हो गया नेगेटिव एक्स, ठीक है। अच्छा, एक्स को जीरो रखो, एक्स को जीरो रखो, तो बेसिकली फंक्शन क्या है, 0.5 लैम्डा ई टू द लैम्डा मॉड्यूलस एक्स नीचे आ जाएगा, डिवाइड बाय ई टू द लैम्डा मॉड ऑफ एक्स व्हेन एक्स इज जीरो, व्हेन एक्स इज जीरो। तो ये होगा 0.5 लैम्डा ई टू द लैम्डा टाइम्स जीरो, ई टू द जीरो इज यार एनीथिंग टू द पावर जीरो इज वन, सो दिस इज 0.5 लैम्डा ओनली। तो जब एक्स जीरो था तो ये तो था 0.5 लैम्डा, ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर x को बढ़ाता जाऊं, x को 1 2 3 4 करता जाऊं, तो वही बात होगी, डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा और डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो फंक्शन घटता जाएगा। तो मतलब जब मैं x को बढ़ाते जाऊंगा तो ये फंक्शन घटता जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं x को माइनस की तरफ करता जाऊं, -1 -2 -3, तो एक चीज नोटिस करो, एक बार आप f ऑफ 1 निकालो। f ऑफ 1 क्या होगा, 0.5 लैम्डा ई टू द लैम्डा टाइम्स 1। और f ऑफ -1 निकालो एक बार, ये होगा 0.5 लैम्डा ई टू द लैम्डा मॉड्यूलस ऑफ -1। मॉड्यूलस ऑफ -1 क्या होता है, 1 ही होता है, सो दिस इज 1। इसका मतलब 1, नॉट -1, 1। इसका मतलब f ऑफ 1 इज इक्वल्स टू f ऑफ -1, या फिर f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ -x, बिकॉज मॉड्यूलस में। इसका मतलब क्या होगा पता है, कि जो 1 पे वैल्यू थी वो ही -1 पे वैल्यू होगी, जो 2 पे थी वो ही 2 पे -2 पे होगी, जो 3 पे थी। तो मतलब ये कॉपी करेगा यहाँ पे पूरा फंक्शन। मॉड्यूलस का तो ये मतलब होता है कि ये फंक्शन पूरा कॉपी हो जाएगा, तो बिल्कुल सेम सेम ही घटता जाएगा घटता जाएगा घटता जाएगा, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ भाई साहब, ठीक है, अब मैं आपकी थोड़ी सी ना मैथमेटिक्स टेस्ट करूंगा यहाँ पर, ठीक है। ये आपने फंक्शन बना लिया कि ये कैसे बन रहा है, कि भाई माइनस में जो है प्लस में वही वैल्यू आ रही है, ठीक है। ठीक है, ओके, यहाँ तक आपका शायद बहुत ही सिंपल समझ गए होगे ग्राफ कैसे बनेगा। एक्सपेक्टेशन क्या होती है, एक्सपेक्टेशन क्या होती है, भाई जहां पर बैलेंस हो जाए डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जब होता है ना, सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है क्या, बिल्कुल सिमेट्रिक है, दिस इज सिमेट्रिक ना, बिल्कुल सिमेट्रिक है। बिकॉज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ -x। इसको अगर आप लोगों ने थोड़ा अच्छे से मैथ्स पढ़ी है तो इसको इवन फंक्शन बोलते हैं, ऐसे टाइप के फंक्शन को इवन फंक्शन बोलते हैं। इन टाइप्स के फंक्शन को क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन। जब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ नेगेटिव एक्स होता है ना, तो इन टाइप के फंक्शंस को हम बोलते हैं इवन फंक्शन, ठीक है। तो एक फंक्शन इवन फंक्शन है, मींस दिस इज सिमेट्रिक, साफ दिख रहा है दिस इज सिमेट्रिक, ठीक है, ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक है इसका क्या मतलब हुआ, कि जितना एरिया राइट साइड में है उतना ही एरिया लेफ्ट साइड में, एरिया टू द राइट इज एग्जैक्टली इक्वल टू एरिया टू द लेफ्ट, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, जब राइट और लेफ्ट में एरिया बिल्कुल बराबर है तो उनका मीन कहाँ पर लाई करेगा, सेंटर में लाई करेगा ना। मीन कहाँ पर लाई करेगा, सेंटर में लाई करेगा, और सेंटर कहाँ पर है, जीरो पे। जीरो पे ही तो सेंटर है। यार मेरे को बात बताओ, जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ते थे, ठीक है, स्टैंडर्ड नॉर्मल, ठीक है, स्टैंडर्ड नॉर्मल में क्या होता था, एरिया टू द राइट इज एग्जैक्टली इक्वल टू एरिया टू द लेफ्ट, ठीक है, फ्रॉम द मीन। और मीन क्या होता था, जीरो। और स्टैंडर्ड नॉर्मल क्या होता था, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कहाँ पर, एट जीरो, जीरो से सिमेट्रिक होता था दोनों साइड पे। तो मीन भी क्या होता था, मीन भी जीरो ही होता था स्टैंडर्ड नॉर्मल का, ठीक है, क्योंकि वो सिमेट्रिक एट मीन होता था, ठीक है। वैसे ही, है ना, क्योंकि वो सिमेट्रिक होता था और दोनों साइड इक्वल एरिया होता था, तो वो जीरो पे ही मीन लाई करता था। वैसे ही इधर भी दोनों तरफ इक्वल एरिया लाई करता है, ठीक है, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। इसका मतलब जो सेंटर आएगा, सेंटर पे वो मीन लाई करेगा, और यहाँ पे सेंटर कहाँ आएगा, जीरो पर सेंटर आएगा, है ना, जीरो पर सेंटर आएगा, जीरो पर क्या आएगा मेरा, सेंटर आएगा, ठीक है। हाफ हाफ डिवाइड कर देगा ना जीरो पे, मीडियन होगा जीरो, ठीक है। तो जीरो पे लाई करेगा, और मीन भी कहाँ लाई करेगा, वहीं पे लाई करेगा, तो इसलिए मीन भी क्या हो गया मेरा, जीरो।
ठीक है? यहाँ पर इसलिए मैं आपको कह रहा था थोड़ी मैथ्स भी टेस्ट होगी आपकी। ठीक है? अगर आपने नॉर्मल पढ़ा, स्टैंडर्ड नॉर्मल मैंने बताया था आपको कि स्टैंडर्ड नॉर्मल मीन, मीडियन, मोड बराबर होते हैं, ठीक है? मीडियन जो डिस्ट्रीब्यूशन को हाफ-हाफ में डिवाइड कर देता है, वो लाई करता है 0 पर, ठीक है? और क्योंकि सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, दोनों तरफ एरिया इक्वल है, तो इसलिए जहाँ मीडियन लाई करता है, वहीं मीन लाई करेगा। वो सेम लॉजिक यहाँ पर अप्लाई होगा कि सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है क्योंकि इवन फंक्शन है, ठीक है? तो दोनों तरफ एरिया इक्वल है, ठीक है? दोनों तरफ एरिया इक्वल है, तो सेंटर कहाँ लाई कर रहा है? 0 पे, ठीक है? और क्योंकि सिमेट्रिक है, इसलिए मीन भी कहाँ लाई करेगा? 0 पर ही लाई करेगा। इसलिए एक्सपेक्टेशन ऑफ x, द मीन इज़ व्हाट? 0 व्हेन x इज़ 0। द मीन इज़ व्हाट? व्हेन x इज़ इक्वल टू 0, ठीक है? एक्सपेक्टेशन ऑफ x क्या है? 0, 0 पे मीन लाई कर रहा है ना, तो 0 क्या हो गया? मेरा एक्सपेक्टेशन ऑफ x हो गया, है ना? एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज़ इक्वल्स टू म्यू एंड म्यू इज़ इक्वल्स टू 0। तो मीन का काम तो मैंने निपटा दिया दैट मीन तो मेरा क्या है? 0, एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज़ 0, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर इज़ आल्सो 0। अब मुझे निकालना है एक्सपेक्टेशन ऑफ x का होल स्क्वायर, ठीक है? तो वापस देख लो, वेरिएंस ऑफ x इज़ इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x का होल स्क्वायर। नाउ दिस इज़ 0, ठीक है? अब एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है ना? आ जाओ, एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, एक्स स्क्वायर फंक्शन, फंक्शन क्या है? हाफ लैम्डा ई टू द माइनस लैम्डा मॉड ऑफ एक्स डीएक्स। ये मेरा फंक्शन है, ये मेरा फंक्शन है, ठीक है? हाफ लैम्डा को बाहर निकाल लो, सो हाफ लैम्डा को बाहर निकाला, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर ई टू द माइनस लैम्डा मॉड्यूलस ऑफ एक्स डीएक्स। अच्छा, अगर आप में से किसी को भी थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन याद हो, तो ये फंक्शन क्या है? ये मेरा fx, इस फंक्शन को मान लो एक बार के लिए gx, gx मान लिया। gx किसके बराबर है? एक्स स्क्वायर ई टू द माइनस लैम्डा मॉड्यूलस ऑफ एक्स। अब g माइनस ऑफ x ले लो, तो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर ई टू द माइनस लैम्डा माइनस ऑफ x का मॉड, ठीक है? सो दिस इज एक्स स्क्वायर ई टू द माइनस लैम्डा x मीन्स g ऑफ माइनस x इज इक्वल्स टू g ऑफ x। इसका मतलब ये फंक्शन क्या है? इवन फंक्शन है। और इवन फंक्शन का क्या लॉजिक होता था? इवन फंक्शन का एक रूल होता था कि जब भी आप किसी इवन फंक्शन को इंटीग्रेट करोगे माइनस ए से ए तक, ठीक है? तो वो एक्चुअली क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स द इंटीग्रेशन 0 से ए तक, ठीक है? ये होता था एक इंटीग्रेशन का रूल इवन फंक्शन का, कि जब भी किसी इवन फंक्शन को इंटीग्रेट करोगे माइनस ए से ए तक, तो इट इज सिंपली 2 टाइम्स इंटीग्रेट करो 0 से ए तक। ऐसा क्यों होता है? इसका लॉजिक भी समझा देता हूँ। इवन फंक्शन ऐसा क्या मतलब है? मान लो फॉर एग्जांपल ये एक इवन फंक्शन है, दोनों तरफ एरिया क्या होगा? इक्वल, और 0 पे क्या होगा? मीन लाई करेगा। मतलब दिस एरिया इज एग्जैक्टली इक्वल टू, राइट हैंड साइड एरिया इज एग्जैक्टली इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड एरिया। अब आपके पास इंटीग्रेशन करने के 2 तरीके, या तो आप माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी पूरा इंटीग्रेट करो, ठीक है? या आप एक शॉर्ट ट्रिक लगाओ। मुझे पता है एरिया 1 इज इक्वल टू एरिया 2, एरिया 1 इज इक्वल टू एरिया 2, तो क्यों ना मैं एरिया 1 कैलकुलेट कर लूँ और उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूँ? बिकॉज़ एरिया 1 इज इक्वल टू एरिया 2, सो टोटल एरिया क्या हो जाएगा? इन दोनों का एडिशन। और क्योंकि दोनों इक्वल है, तो मैं क्यों ना सिर्फ एरिया 1 कैलकुलेट कर लूँ और उसका 2 टाइम्स कर लूँ, तो मेरा आंसर आ जाएगा। और एरिया 1 कहाँ से है? एरिया 1 है 0 से लेके इन्फिनिटी तक। तो ये लॉजिक होता था। तो एरिया 1 हम कैलकुलेट करते थे इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी तक, इसके आंसर को 2 से मल्टीप्लाई कर देते थे। ठीक है? ओके, तो ये लॉजिक होता है इवन फंक्शन का। ये जो प्रॉपर्टी आपने पढ़ी, व्हाई इवन फंक्शन में ये होता है, ये होता है, ठीक है? अब ये तो आई थिंक पता होगा, नहीं पता होगा तो आज आपको पता पड़ गया होगा कि इवन फंक्शन में कैसे इंटीग्रेट करते हैं। सो दिस इज़ इवन फंक्शन, ये तो मैंने प्रूव कर ही दिया आपको, ठीक है? आ जाओ, इंटीग्रेशन करते हैं इसकी, है ना? तो ये इवन फंक्शन है, एक्स स्क्वायर ई टू द, ये वाला इवन फंक्शन है। तो इवन फंक्शन है तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये 2 टाइम्स इंटीग्रेट कर सकता हूँ 0 से इन्फिनिटी तक एक्स स्क्वायर ई टू द माइनस लैम्डा एक्स डीएक्स, ठीक है? अच्छा, मॉड्यूलस की जगह मैंने सिर्फ x2 लिख दिया क्योंकि अब तो x 0 से इन्फिनिटी जा रहा है, x पॉजिटिव है, पॉजिटिव में मॉड्यूलस
एक्स ही खुलेगा। मॉड्यूलस ऑफ एक्स, जब एक्स पॉजिटिव हुआ तो क्या खुलेगा? एक्स। नेगेटिव होता तो माइनस एक्स खुलता, पर एक्स 0 से इंफिनिटी जा रहा है तो मॉड्यूलस ऑफ एक्स ही रह गया, मल्टीप्लाइड बाय हाफ लैम्डा। ये कट हो गए, सो बचा लैम्डा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर ई टू द माइनस लैम्डा एक्स dx। ठीक है, अब अगर किसी को ये चीज याद हो, ठीक है, तो ये मैंने पिछली वीडियो में पूरा पूरा सॉल्व करा था ये इंटीग्रेशन, जब मैंने वेरिएंस को एक्सप्लेन करा था ना, वेरिएंस को, तब मैंने इस इंटीग्रेशन को किया था, सॉल्व किया था। और ये इंटीग्रेशन आया था 2/λ³। क्या आया था इंटीग्रेशन? 2/λ³। ठीक है ना? अब ये बहुत बड़ा इंटीग्रेशन है, वापस से सॉल्व नहीं करूंगा मैं, ठीक है, मेरे को याद है इसका आंसर आया था 2/λ³। ठीक है, आप फिर से मेरी वीडियो, प्रूफ वाली वीडियो है, देखी होगी आपने, उसमें ये इंटीग्रेशन सॉल्व कर रखा है मैंने, सेम टू सेम एग्जैक्ट इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में पार्ट से। ठीक है, और इसका आंसर आया था 2/λ³। ठीक है, सो ये आ जाएगा फाइनल आंसर 2/λ² एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो विच मीन्स वेरिएंस ऑफ एक्स विच इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो ये तो हो गया 0² और ये हो गया 2/λ²। सो वेरिएंस इज 2/λ²। अब 2/λ² वेरिएंस है, ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? √2/λ। ओके, और मुझे पता है स्टैंडर्ड डेविएशन कितने के बराबर है? 40.9 के बराबर है। इसका मतलब 40.9 इज इक्वल्स टू √2/λ। सो लैम्डा कितना हो गया? √2/40.9। ओहो हो, सो √2/40.9 कैलकुलेट करता हूँ मैं। √2 divided by 40.9, so this is lambda is 0.034577। ये मेरा लैम्डा आ गया। समझ गए? तो काफी इजी था ये, कुछ खास था नहीं है। ठीक है, ये इंटीग्रेशन आप उस वीडियो में जाके देख सकते हो, प्रूफ वाली वीडियो में, जहाँ मैंने प्रूफ कर रखा है। बड़ा इंटीग्रेशन है तो वापस नहीं करूंगा। ठीक है, ओके, पार्ट भी देखते हैं जरा फटाफट से। पार्ट भी कह रहा है, what is the probability that the extent of daily sea ice changes is within one standard deviation of the mean? within one standard deviation, वो विदिन वाली बात आ गई। विदिन का मतलब ज्यादा से ज्यादा म्यू प्लस सिग्मा और कम से कम म्यू माइनस सिग्मा, बस। तो विदिन मतलब एक्स मीन से एक स्टैंडर्ड डेविएशन के भीतर में होना चाहिए, विदिन होना चाहिए। तो एक्स कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए? प्रोबेबिलिटी एक्स इज ग्रेटर देन म्यू माइनस सिग्मा एंड लेस देन म्यू प्लस सिग्मा विदिन वन स्टैंडर्ड डेविएशन का ये मतलब होता है। ठीक है, अब म्यू तो मेरा 0 है, म्यू तो 0 है, और सिग्मा है 40.9, सो 0 माइनस 40.9, 0 प्लस 40.9। ठीक है, सो दिस इज सिंपली जस्ट -40.9 से लेकर के 40.9 तक। ठीक है, अब मुझे एफ फंक्शन तो पता नहीं है, तो मैं इंटीग्रेशन से ही करना पड़ेगा सॉल्व इसे। तो इंटीग्रेशन करो -40.9 से 40.9 तक, तो क्या था? हाफ लैम्डा e to the minus lambda mod of x dx, because this is even function, so I can write it 2 times of integration of 0 से लेके 40.9 तक, हाफ लैम्डा e to the minus lambda x, क्योंकि x अब पॉजिटिव है तो मॉड्यूलस ऑफ x x खुल जाएगा। 2 माइनस हाफ लैम्डा को बाहर लिया, सो 2 टाइम्स हाफ लैम्डा 0 से लेके 40.9 तक e टू द माइनस लैम्डा x dx। तो ये सिंपली बचेगा लैम्डा 0 से लेके 40.9 तक इंटीग्रेट करो e टू द माइनस लैम्डा x dx। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ये 0 से लेके 40.9 लैम्डा, इधर लिया तो -1 इधर आ जाएगा। दिस इज 1/e टू द लैम्डा x 0 से लेके 40.9, so this is -1 e टू द lambda times 40.9 -1/e to the 0, which is 1. So this is 1 only. So this is 1 minus 1/e to the lambda times 40.9। ठीक है, ओके। अब लैम्डा कितना था मेरा? अब मेरा लैम्डा था 3.0, 3 पॉइंट कह रहा हूँ मैं अभी, 0.03457
ठीक है? इसको करो मल्टीप्लाई 40.9 से, तो आ जाएगा 1 माइनस ई टू द 1.41419993, ठीक है? और ई की पावर लो ये, ई की पावर माइनस में लेनी पड़ेगी 1.141419993, ठीक है? -1 करो तो आंसर आ जाएगा आपका, ओहो! इसका आंसर तो बड़ा अजीब-सा आ रहा है, 0.68, 68 आएगा आंसर। 1 मिनट वापस से कर लेता हूँ। ई की पावर, अरे 1 सेकंड, ई टू द पावर माइनस 1.14, अरे 14 नहीं है, 1.4, मैं वही बोलूँ यार, मैं क्या 14 क्यों लिख रहा हूँ? 4141 राइट, 993 एंड -1 will give us 0.7568, 6879 to 688, ओके। ओके, सो दिस इज़ आवर आंसर, फाइनल आंसर इज़ देयर। तो ये आपका हो गया। समझ में आया कैसे सॉल्व किया मैंने इस क्वेश्चन को? ठीक है ना? ये इंटीग्रेशन कर रखा है। इस इंटीग्रेशन में एक्चुअली ना आपको लिमिट्स और एल l'Hopital's रूल भी आना चाहिए, लिमिट्स लगाना भी आना चाहिए। इंटीग्रेशन में पार्ट्स, एक्स स्क्वायर इज़ आवर फर्स्ट फंक्शन, दिस इज़ आवर सेकंड फंक्शन, ठीक है? तो इसलिए आपको ये इंटीग्रेशंस आने चाहिए। इसलिए मैंने कहा था प्रूफ्स इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कभी कुछ नहीं पता कब वो इंटीग्रेशन आपके काम आ जाए, ठीक है? आपको नहीं पता, देखो यहाँ काम आ गया ना, डायरेक्ट ही काम आ गया मेरा वो इंटीग्रेशन। अगर मुझे वैल्यू याद थी उस इंटीग्रेशन की, व्हिच इज़ 2 ओवर लैम्ब्डा क्यूब, तो मेरे सीधा काम आ गया वो इंटीग्रेशन। तो यू नेवर नो व्हेन द इंटीग्रेशन विल हेल्प यू, ठीक है? प्रूफ वाली वीडियो में जाके देख लो, उसमें बहुत डिटेल में इंटीग्रेशन करा रखा है, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत स्ट्रेच हो गई है, ठीक है? तो इसी के साथ मेरी तरफ से तो एक्स्पोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन भी खत्म हो गया, और इसी के साथ मेरी तरफ से चैप्टर नंबर 4 फिनिश हो चुका है, ठीक है? अब अगली वीडियो से फाइनल चैप्टर चालू करेंगे आपके सेम 1 के सिलेबस का, व्हिच इज़ चैप्टर नंबर 5, ठीक है? यस, द लास्ट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस, और फिर आप रिवीजन करना, पास्ट ईयर्स करना, राइट? चलो, नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 5 लाऊँगा, बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा और बहुत ईज़ी चैप्टर भी है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय-बाय।